होना चाहिए उसमें, क्योंकि हमें यही आशंका थी कि अगर हम लोग कुछ केवियट डाले या कंडीशंस डाले कि पहले के एफआईआर्स नहीं होने चाहिए या पीसफुल प्रोटेस्ट, मतलब कि पीसफुल वर्ड यूज किया, तो फिर पुलिस के पास पूरे पावर्स आ जाएंगे कि किसी को भी जो वो पसंद नहीं करते उसको नॉन पीसफुल प्रोटेस्टर बोल देंगे। तो हमने बोला कि सारे प्रोटेस्टर्स जो भी इस मूवमेंट में जुड़े थे उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होना चाहिए, एफआईआर विड्रॉ होने चाहिए, फ्यूचर में भी कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा था, अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, आज ट्यूसडे है, आज डेडलाइन है। सरकार जितना मुझे लगता है कि अमल तो करना चाहिए सरकार को, हम लोग अभी भी वेट कर रहे हैं फाइनल जो नोटिफिकेशन है इन सारे स्टेट से, एंड दिल्ली पुलिस जो एलजी है वो निकालेंगे, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एजेंसीज है सारे, उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकालेगी। तो हम लोग अभी वेट कर रहे हैं इस चीज का, एंड आशा है कि वो करेंगे। लेकिन इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ कंडीशंस डाल रहा है तो वो हमें मंजूर नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ भी बोले तो वो इन एडिशन टू आवर डिमांड्स होने चाहिए। हम लोगों ने जो बोला वो होना चाहिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो बोले, जो रिलीफ दे, वो सरकार को कंप्लाई करना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। तो इस वक्तव्य से जरूर मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगा कि क्या इस पर आप कुछ अपना लीगल स्टैंड ले सकते हैं फ्यूचर में? हो सकता है शायद बात करके लें, या जो भी है पूरे किस चीज पे लीगल स्टैंड? यही अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो आप कह रहे हैं कि वो अग्री नहीं है, तो उस पर कुछ आप अपनी तरफ से कोई लीगल स्टैंड? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर हो, ऑफकोर्स वो मानना तो पड़ेगा, लेकिन सरकार को ये नहीं पिक एंड चूज वाला नहीं होना चाहिए सरकार को कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला तो अब हमें वो मानना पड़ेगा। जो आपने अश्योरेंस और गारंटी दिया देश भर के सामने, युवाओं को, सारे प्रेस के सामने, वो सबसे पहले आप निभाओगे। उसके बाद जो भी सुप्रीम कोर्ट बोले, जो भी कुछ रिलीफ या ऑर्डर दे, वो फिर आप मानोगे। ये है बोलने का मतलब। और एक आखिरी सवाल आपसे मैं जरूर पूछूंगा, पॉलिटिकल रिएक्शन इसके बाद आपने देखे होंगे बहुत सारे आ रहे हैं, सीजेपी को लेकर तमाम, है ना, इस तरह के, और जेन जी को लेकर भी आ रहे हैं, क्योंकि देखिए प्रोटेस्ट पूरा तरह से जेन जी को लेकर ही चर्चा में जेन जी ही रहा। कंगना रनौत है एक्ट्रेस और साथ साथ पॉलिटिशियन है, बीजेपी की सांसद हैं। उन्होंने जेन जी को लेकर ये कहा है कि जेन जी का मतलब जो है जेन जनरेशन गटर, ये सब उन्होंने कहा है, प्रधानमंत्री को गाली देने वाला कहा है। तो अगर आप इस पर कोई प्रतिक्रिया देना चाहें, क्या कहेंगे? देखिए, कंगना रनौत जी को अब उनके पार्टी वाले ही ज्यादा नहीं पूछते हैं, ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको, तो हम लोग भी क्यों सीरियसली ले? मुझे नहीं लगता जेन जी में या जेन अल्फा में या कोई भी यंगर जनरेशन में उनको सीरियसली कोई लेता है या उनकी बात सुनता है। वो पॉलिटिशियन है, नेता बन गई है। उनके तो कुछ वीडियोस भी थे जहां पे वो हिमाचल में जब अपने सीट में उन्होंने विजिट किया था तो उन्होंने बोला था कि मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत ही काम करना पड़ेगा, यहाँ पे तो इतना ज्यादा काम करना पड़ता है एमपी बन के। तो ये उनका सीरियसनेस दिखाता है। वो हमें अनसीरियस जनरेशन बोल रही है, लेकिन उनका सीरियसनेस उन्होंने ही खुद को एक्सपोज कर दिया था। इस पे ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं। शब्दावली सही नहीं है, शब्दावली संभाल लेना चाहिए नेताओं को, अपने पद का गरिमा भी बना के रखना चाहिए। आपसे कई गुना ज्यादा जेनजी ने इस देश के लिए किया है, कर रहे हैं। इस देश के लोकतंत्र में भरोसा फिर से जगाने का काम जेनजी ने किया है, आपने नहीं किया है, तो ये आप जरूर याद रखिए। तर आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांवर कोणतेही गुन्हे दाखल झाले नाही पाहिजेत, सरकारला मागण्यांसाठी वेळ दिला असं देखील सौरव दास म्हणतोय। कंगनाला आम्ही गांभीर्यानं नाही घेत, कंगनाला त्यांच्याच पार्टीतले नेते गांभीर्यानं घेत नाहीत, सो त्यामुळे आपण सुद्धा गांभीर्याने घेतलं नाही पाहिजे असं देखील सौरव दास म्हणतात। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।